नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित ही है कि हमने जो अपने प्रोबेबिलिटी शुरू किया था उसमें कुछ उससे संबंधित परिभाषाएं भी पढ़ी हैं, कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं और उनसे संबंधित क्वेश्चनों को भी हल किया है जो अपने पीछे के वीडियो आपने देखे होंगे। अब उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जिनको इस सीरीज में हम आगे बढ़ाते हुए चलने वाले हैं। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी से संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। तो देखिए, आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो रहने वाला है और इसको देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन एक पासे से संबंधित है, यानी एक पासे को फेंका जा रहा है और पासे को फेंकने पर जो कुछ रिजल्ट्स आएंगे उनके अकॉर्डिंग टू आपको क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि भाई पासा फेंक दिया, पासा फेंकने पर क्या प्रायिकता है कि एक अभाज्य संख्या आएगी। पासा फेंकने पर क्या प्रायिकता है कि एक अभाज्य संख्या आएगी, पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर आपको पूछ रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आएगी। और एक अंतिम क्वेश्चन जो आपको पूछा जा रहा है कि जो पासा फेंकने पर संख्या आएगी वो एक विषम संख्या होगी। तो प्रश्न एक ही है लेकिन इसके 3 अलग अलग भाग करके आपको पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में किस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक पासे को यदि एक बार फेंका जा रहा है तो उस पर संभावित कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, ये हमारे माइंड में आना चाहिए। आपने मान लीजिए पासा उछाल दिया तो आपको सबको जानकारी में है कि पासे पर कौन कौन सी संख्याएं आ सकती है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, यानी 1 से लेकर 6 तक के नंबर में से कोई एक नंबर आएगा, ये पक्का है, क्योंकि पासे पर जो अंक लिखे होते हैं वो 1 से 6 तक के ही होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो पासे पर संभावित परिणाम है कुल उनको लिख रहे हैं। हल करना शुरू करते हैं हम। पासे को एक बार फेंकने पर कुल परिणाम या कुल संभावित परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं उनको हम नोट कर रहे हैं। तो कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 या 6, इनमें से कोई एक परिणाम आएगा। यानी जो टोटल परिणाम है उनको हमने लिख दिया है। अब आपको अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है कि पासा फेंक दिया, अब जो परिणाम आएगा वो एक अभाज्य संख्या होगा, इसकी क्या प्रायिकता है। यानी इसका जो फर्स्ट पार्ट हम हल करने जा रहे हैं, देखिए फर्स्ट, एक अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम। एक अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कौन कौन से होते हैं। अभाज्य संख्याओं को नोट कर रहे हैं। अभाज्य संख्याएं आपको पता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो यहाँ इनमें से कौन कौन सी अभाज्य संख्या हैं, 2, 3 और 5। ये तीनों ही अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्याएं कितनी हो गई है, 3। और आपके पास फेंकने पर कुल संभावित परिणाम कितने थे, 6। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। यहां नोट कर रहे हैं, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ये ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो सूत्र लगाएंगे सबसे पहले अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम किसके, अभाज्य संख्या आने के। और कुल परिणाम यानी पासा फेंकने पर कुल परिणाम कितने आएंगे उनको नोट करना है। तो अनुकूल परिणाम आपको पता है अभाज्य संख्या के कितने हैं, ये 3 परिणाम है। कुल अनुकूल परिणाम तो हो गए 3, और कुल परिणाम पासा फेंकने पर कुल परिणाम हमारे सामने कितने थे, 6। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता हो गई है 3/6। 3/6 भी आपका आंसर राइट है। और अगर हम इसको भाग देके आगे और हल कर सकते हैं तो करिए, जरूर करिएगा। तो ये देखिए 3 का भाग 3 में कितनी बार जा रहा है, 1 बार, और 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो गई आपकी, 1/2। यही आपका अभाज्य संख्या की प्रायिकता का आंसर रहेगा। नेक्स्ट, इसी प्रकार आपको दूसरा भाग और पूछा जा रहा है कि भाई आपने पासा तो फेंक दिया, एक बार पासा फेंका है तो उसमें से रिजल्ट तो 1 से 6 तक ही संभावित है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके से कि भाई 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या होगी, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हमें पता है कि 2 और 6 के बीच की संख्याएं कौन कौन सी होती है पाशा पर। देखिए
ये रहा 2 और ये रहा 6। इनके बीच की संख्याएं कौन कौन सी है? 3, 4 और 5। तो पहले हम अनुकूल परिणाम नोट कर रहे हैं। जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? 2 और 6 के बीच स्थित संख्याओं के अनुकूल परिणाम, उनको नोट कर देते हैं कि भाई 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या है। तो आप यहाँ कुल परिणाम थे ना, उनमें से देख लीजिए 2 और 6 के बीच में साफ दिख रहा है कि भाई ये तो 2 था और ये 6 था। इनके बीच में 3, 4 और 5 है, तो नोट कर देते हैं 3, 4 और 5। ये कितनी संख्याएं हो गई अनुकूल परिणाम में? 3। और कुल परिणाम तो आपके पास 6 ही है। तो अब क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम लिख देते हैं 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता या संख्या आने की प्रायिकता। और प्रायिकता का फॉर्मूला आपको अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम ही होता है ना। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने हैं? 3 और कुल परिणाम 6। तो वापस वही रिजल्ट, 3/6 का मतलब 1/2। देखिए रिजल्ट यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है। फर्क क्या है? अपने माइंड में ये ऐसा नहीं आ जाए कि यार ये 1/2 1/2 क्या 1/2 ही आंसर आते रहेंगे क्या? नहीं, आप जब अनुकूल परिणाम नोट कर रहे हैं तो उनमें परिवर्तन है। आप अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम लिख रहे हैं तो वो कौन कौन से थे? 2, 3 और 5 थे। जबकि यहाँ पर 2 और 6 के बीच में लिख रहे हैं ना अनुकूल परिणाम, क्योंकि क्वेश्चन था भाई 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में 3, 4 और 5, इन्हें अनुकूल परिणाम परिवर्तित हो गए। संख्या बराबर है, ये भी 3 थे, ये भी 3 थे, लेकिन देखो ये अलग हो गए हैं। यहाँ 2, 3, 5 थे और यहाँ 3, 4 और 5 है। तो इनसे कंफ्यूज ना हो, ध्यान रखिए। तो 2 और 6 के बीच स्थित संख्या की प्रायिकता हमने बता दी है कि भाई 3/6 यानी कि 1/2। ठीक इसी प्रकार एक विषम संख्या की प्रायिकता पूछी जा रही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हम विषम संख्या की प्रायिकता भी इजीली बता सकते हैं। तो विषम संख्या के अनुकूल परिणाम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला काम, हमेशा ध्यान रखिए जब भी क्वेश्चन आता है पहला काम क्या होगा कि संभावित परिणामों की कुल संख्या कितनी है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। तो संभावित परिणामों की कुल संख्या, जैसे पासा फेंकने पर जो परिणाम आ सकते थे वो कितने थे? 1 से 6 तक परिणाम थे, तो हमने उनको नोट कर लिया। फिर जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है उसके अनुकूल परिणाम को नोट करते जाएंगे। जैसे पहली बार में आपको अभाज्य संख्या के बारे में बात कही तो हमने अभाज्य संख्याओं को लिखा। फिर दूसरी बार में ये कह रहा है 2 और 6 के बीच में संख्याएं, तो 2 और 6 के बीच की संख्याएं। अब ये कह रहा है कि एक विषम संख्या की प्रायिकता, तो विषम संख्याएं कौन कौन सी है इनमें से वो नोट कर रहे हैं। तो लिख देते हैं विषम संख्या के अनुकूल परिणाम पासे पर। ये विषम संख्या पासे पर ही हो रही है, ध्यान रखिए। जो 6 परिणाम है ना पासे के, उनमें से कौन कौन सी विषम संख्या है? तो विषम संख्याओं के अनुकूल परिणाम कितनी है? विषम संख्याएं देखिए 1, 3 और 5 विषम संख्याएं थी, उनको हमने नोट कर दिया। अब वही बात विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, यानी पासा फेंक रहे हैं तो क्या प्रायिकता है कि विषम संख्या आए। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। नोट कर देते हैं अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम का मतलब विषम संख्या के अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम यानी पासा फेंकने पर कुल कितने थे वो परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर भी 3 ही है, और 3/6 और यह गया 1/2। यहाँ देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखें आप, बार बार यहाँ पे भी 1/2 था, यहाँ पे भी 1/2 था, यहाँ पे भी 1/2, यानी फाइनल रिजल्ट आपका बराबर है। लेकिन जब इनके अनुकूल परिणामों की बात की जाएगी तो पहली घटना जो अभाज्य संख्या आने के बारे में आपको पूछ रहे थे, तो अभाज्य संख्याएं यहाँ देखिए 2, 3, 5, यानी इसमें ये 3 अभाज्य संख्याएं थी। यहाँ पूछा गया 2 और 6 के बीच की संख्या, तो वापस बता देता हूँ ये 3, 4 और 5 थी। और यहाँ विषम संख्याओं की जब बात की जा रही है तो 1, 3 और 5 है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए वापस आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिए कि हमारे पास कुल परिणामों की संख्या होनी चाहिए, फिर जो घटना कहते हैं उसके अनुकूल परिणामों की संख्या होनी चाहिए, फिर आसानी से हम किसी भी घटना की प्रायिकता निकाल सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर आप उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। और इस प्रकार के क्वेश्चनों के अपन ट्राई करते हैं कि और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं।
देखिए एक और क्वेश्चन आ रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, लाल रंग का बादशाह। दूसरा, एक फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चौथा, पान का गुलाम। पांचवा और छठा, देखिए हुक्म का पत्ता और ईंट की बेगम। यानी एक ही क्वेश्चन में आपको 5-6 प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए हैं। क्वेश्चन किससे संबंधित है? ताश के पत्तों से संबंधित। यानी ताश के पत्ते आप सबने देख रखे हैं, ताश में कुल पत्तों की संख्या कितनी है वो आपके माइंड में आ जाना चाहिए। जब भी ताश की बात करें, जब तक कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ना दे, आप ये ध्यान रखिए ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 ही होती है। तो यहाँ हम सबसे पहले जब लिखेंगे तो हमारे कुल परिणामों को अवश्य नोट करने वाले हैं। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसका भी क्वेश्चन नंबर आपका है, इसमें लिखते हैं, हल कर देते हैं। ताश में कुल पत्ते, ताश में कुल पत्ते कितने हैं उनको नोट करते हैं। पत्ते बराबर कितने हो जाएंगे? 52। अब कुछ चीज़ें ताश में होती है जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। ताश में 52 पत्ते होते हैं और ताश में अलग अलग प्रकार के पत्ते हैं, वो 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। पान के पत्ते, यहाँ एक बार मैं लिख देता हूँ, जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। पान के पत्ते, फिर आपके ईंट के पत्ते, फिर अपन कहते हैं हुकुम के पत्ते, और एक होता है आपका चिड़िया के पत्ते। हमें इनको ध्यान में रखना है। ये अलग अलग प्रकार के 4 प्रकार के पत्ते हैं, लेकिन कहाँ गलती हो सकती है वो ध्यान रखना है कि ताश में 2 ही कलर होंगे। कलर 2 ही प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लाल कलर और एक होता है काला कलर। पत्तों को अगर हमने कभी ध्यान से देखा हो तो पान और ईंट, इन दोनों ही पत्तों का जो कलर है वो लाल होता है, यानी लाल रंग से वो पत्ते रंगे हुए होते हैं, उन पर लिखे हुए होते हैं। और हुकुम वाले और चिड़िया वाले जो दोनों ही पत्ते हैं तो वो आपके काले कलर के पत्तों में काउंट होते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, क्या प्रायिकता है कि वो लाल रंग का पत्ता होगा। हमारे दिक्कत हो जाती है कि हम लाल रंग के पत्ते 13 काउंट कर देते हैं, जबकि 13 पत्ते नहीं। लाल रंग की जब बात की जाए तो पत्ते 26 होंगे, क्योंकि पान के पत्ते भी लाल रंग से लिखे हुए होते हैं और ईंट के पत्ते भी लाल रंग से लिखे होते हैं। सेम इसी प्रकार हुकुम के पत्ते और चिड़िया के पत्ते दोनों पर ही काला कलर, यानी लाल और काले कलर की जब बात की जाती है ना, तो आपको पत्तों की गिनती 26-26 होगी। ये ध्यान रखना है अनुकूल परिणामों के बारे में। बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें ये है जो ध्यान में रखनी होती है। तो लाल रंग का बादशाह होगा। पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जा रहा है, अब क्या प्रायिकता है कि वो लाल रंग का बादशाह होगा। लाल रंग का बादशाह, वापस सुन लीजिए, लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का मतलब बादशाह कितने हो जाएंगे? वैसे ताश में कुल 4 प्रकार के बादशाह होते हैं, प्रत्येक प्रकार का जो पत्ता है ना उनके एक एक बादशाह होते हैं। जैसे एक पान का, एक ईंट का, एक हुकुम का और एक चिड़िया का, तो 4 बादशाह होते हैं। पर लाल रंग के बादशाह की बात की जाएगी तो लाल रंग में पान और ईंट दोनों के बादशाह लाल कलर के ही होते हैं। तो यहाँ हम नोट करने जा रहे हैं लाल। फर्स्ट आपका क्वेश्चन, लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं? 2। तो लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता क्या बनेगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। फॉर्मूला एक बार आप नोट करें, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। और अब इन दोनों की संख्या आपके सामने है। लाल रंग के बादशाह की बात की जाए तो 2 बादशाह हैं और कुल पत्ते कितने हैं? ताश में कुल पत्तों की संख्या 52, तो 2/52 या 2/52 का ही आप आंसर निकाल के और इसको लिख सकते हैं 1/26। अर्थात लाल रंग का बादशाह आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/26। अगर यही पूछते कि पान का बादशाह आने की प्रायिकता क्या है,
तो आपको पता है कि पान का बादशाह एक होता है और कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो पान का बादशाह आने की प्रायिकता 1/52 होती। ईंट का बादशाह की कहते हैं तो भी 1/52, क्योंकि प्रत्येक प्रकार का एक एक बादशाह होता है। ये जो 4 प्रकार के पत्ते हैं ना अलग अलग, प्रत्येक एक एक ही होता है। लेकिन लाल और काले के, अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कि लाल और काला कहते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। लाल कलर के बादशाह मतलब ये दोनों काउंट है, और काले कलर के बादशाह में हुक्म और चिड़ी ये दोनों काउंट है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी का सेकंड पार्ट आपको पूछा जा रहा है। देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा गया है, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड या तस्वीर वाले पत्तों की संख्या देख लेते हैं। तस्वीर वाले पत्ते या पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब तस्वीर वाले पत्ते का मतलब क्या, देखिए तस्वीर वाला का मतलब है जब भी आप ताश देखते हैं तो उसमें कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जिन पर चेहरे बने हुए होते हैं। और चेहरे किसके किसके बने हुए होते हैं? गुलाम, एक ताश में एक गुलाम जिसको बोलते हैं आप, एक बेगम, फिर बादशाह। ये कुछ ऐसे पत्ते हैं जिन पर चेहरे बने हुए होते हैं। बाकी के पत्तों पर नंबर लिखे हुए होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5, तो ये नंबर लिखे होते हैं, वहाँ चेहरे नहीं बने होते। लेकिन गुलाम, बेगम और बादशाह ये 3 प्रकार के जो होते हैं ना, तो उन पे चेहरे बने होते हैं। तो पान के भी 3 पत्ते हो गए चेहरे वाले, ईंट के भी 3 पत्ते, हुकुम के भी 3 पत्ते और चिड़िया के भी 3 पत्ते। तो कुल मिला के फेस कार्ड वाले पत्तों की संख्या 3-3 के हिसाब से काउंट करेंगे तो 4 3 12, यानी तस्वीर वाले पत्तों की संख्या जो ताश में होती है वो कितनी हो जाती है? 12। तो मैं तस्वीर वाले पत्तों की संख्या लिख देता हूँ 12। कुल पत्तों की संख्या आपके पास पहले से ऑलरेडी पता है आपको 52 ही होती है। तो तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता का सूत्र क्या बनेगा वो यहाँ लिख देता हूँ। तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता, और प्रायिकता के लिए आपके पास फॉर्मूला वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो हमने लिख दिया भाई 12/52, क्योंकि तस्वीर वाले पत्ते तो 12 हैं और कुल पत्ते 52, तो 12/52। अब इसमें आप भाग देके और भी इसको हल कर सकते हैं। देखिए इसमें आपका अगर भाग देना चाहें तो 4 का भाग जाता है। 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। और इसमें 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो 3/13 भी इसका आंसर हो सकता है, और 12/52 भी आंसर हो सकता है, क्योंकि हमने क्या करा? कॉमन संख्या का भाग दिया है। 4 का भाग इसमें जा रहा था, 4 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, यानी 4 का भाग 3 बार दिया ना, तो 3 चौक 12 हो गए। और यहाँ 4 का भाग दिया तो 13 बार जाएगा, क्योंकि 13 चौक 52 होते हैं। तो 3/13 किसकी प्रायिकता है? तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको संदेह अब नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब तस्वीर वाले पत्ते तो पहले कह दिए पूरे, लेकिन पत्ता कैसा होना चाहिए? लाल रंग का होना चाहिए। तस्वीर वाला भी हो और लाल रंग का भी हो। तो तस्वीर वाले लाल रंग के पत्ते कितने हो जाएंगे? देखिए पान के पत्ते और ईंट के पत्ते दोनों लाल में काउंट होते हैं, ये हमने अभी बात कर ही ली थी। तो पान के पत्ते में गुलाम, बेगम और बादशाह, 3 पत्ते तो पान के हो जाएंगे और 3 पत्ते ईंट के हो जाएंगे। तो कुल मिला के लाल कलर के 6 पत्ते आपके सामने तस्वीर वाले हो जाएंगे। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता यहाँ नोट कर देते हैं। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते या पत्तों की संख्या कितनी है उनको नोट कर लेते हैं। 6 हो गए। तो इनकी प्रायिकता कि भाई लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता, और प्रायिकता का फॉर्मूला आपको सबको पता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या का हमने कहा 6 है, और कुल पत्तों की संख्या हमने कहा 52 है। तो 6/52, 2 का भाग दोनों में दे दीजिए। 2 का भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 3 बार, यहाँ 2 का भाग देंगे तो जाएगा 26 बार। तो 3/26 लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता आपके सामने आ गई है।
क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यानपूर्वक यदि पढ़ेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन इसमें से गलत होने वाला नहीं है, क्योंकि इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप सब इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पान का गुलाम होने की प्रायिकता। अब आपको पता है पान तो एक ही प्रकार का गुलाम होगा, पान का पत्ता है ना, तो पान के पत्ते में पान का गुलाम एक होगा, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/52, क्योंकि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। नोट कर देता हूं, भले ही मैं इधर इनको हटा देता हूं। अब पान का गुलाम कितने होते हैं? पान के गुलाम, उनको नोट कर लेते हैं। पान के गुलाम की संख्या कितनी होती है? ताश में एक ही होता है। तो पान के गुलाम की प्रायिकता, पान के गुलाम की प्रायिकता, और प्रायिकता का सूत्र अभी आप बता रहे हैं बार बार, ये होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यानी किसके अनुकूल? जो घटना यहाँ पूछी जा रही है। इस क्वेश्चन में घटना क्या थी कि ताश के पत्ते जब निकाल आपने फीस कर ली और एक पत्ता निकाल रहे हो ना, तो क्या प्रायिकता है कि वो पान का गुलाम होगा। तो पान का गुलाम के लिए हमने कहा भाई अनुकूल परिणाम तो 1 है और कुल परिणाम कितने थे? 52 है। तो इनको हम जब प्रायिकता के रूप में लिखेंगे तो 1/52, ये पान के गुलाम की प्रायिकता है। नेक्स्ट इसका आपके सामने कौन सा क्वेश्चन आ रहा है वो देखिए। ईंट की बेगम हो, सेम ही बात है, पान का गुलाम पूछा गया तो भी एक ही है। अब ईंट भी एक ही आपका पत्ता प्रकार का पत्ता, ईंट का पत्ता होने का मतलब क्या? उसमें बेगम तो एक ही होगी ना, ईंट की बेगम एक ही है, तो उसकी प्रायिकता भी कितनी होने वाली है? 1/52। लिखने में वही प्रकार आप देखते हैं, एक बार लिख लेते हैं, नोट करते हैं। ईंट की बेगम आपके सामने कितनी होती है? 1। तो ईंट के बेगम की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? प्रायिकता ये भी अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम यानी 1/52। नेक्स्ट और क्या पूछा जा रहा है? हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। अच्छा, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 4 प्रकार के पत्ते होते हैं ना, अलग अलग, पान के पत्ते, ईंट के पत्ते, चिड़िया के पत्ते और हुकुम के पत्ते। तो कुल मिला के प्रत्येक प्रकार के 13 पत्ते होते हैं। अब यहां आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हुकुम का पत्ता आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो ताश को अच्छी प्रकार से आपने फेंट लिया, यानी फेस कर ली है, और एक पत्ता आप निकाल रहे हैं। अब उसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं कि क्या प्रायिकता है कि वह हुकुम का पत्ता होगा। तो यहां लिख देते हैं हुकुम के कुल पत्ते कितने, उनको हुकुम के कुल पत्ते कितने होते हैं? 13। अब हुकुम के पत्ते की प्रायिकता, हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता, और प्रायिकता के लिए वही अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो हुकुम के पत्ते का 13 है और कुल परिणाम 52, तो 13/52, यानी इसको भी जब सोल्व करेंगे तो 13 का भाग 13 में कितनी बार जाएगा? 1 बार, और 52 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो हुकुम का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी है? 13/52, या जिसको हम कह सकते हैं 1/4। इस क्वेश्चन को देखें, निश्चित तौर से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताश के पत्तों से संबंधित। तो ये क्वेश्चन है, अब ताश का किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आपके समस्या नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने सब जानकारियां जितनी लेनी थी वो इस क्वेश्चन में ले ली। अब क्या पूछ सकते हैं? यहाँ आपको पूछा हुकुम के पत्ते की क्या प्रायिकता है, अगर मान लो चेंज करके पूछ लिया जाएगा कि पान का पत्ता आने की क्या प्रायिकता है, तो हमारे सामने कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता है पान के पत्ता भी 13 ही होते हैं। ये कह देता ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता बताइए, तो ईंट के पत्ते भी तो 13 ही होते हैं। हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, उसको जरूर ध्यान में रखिए। अगर इसने लाल रंग के और काले रंग के पत्तों की बात कर दी, उस दौरान पत्ते ध्यान रखिए 26-26 होंगे, क्योंकि लाल रंग में कौन कौन से, पान और ईंट दोनों लाल रंग में काउंट होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आपको ताश से संबंधित पूछेंगे तो आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें कोई क्वेश्चन अगर हो तो अपन देखते हैं कैसा क्वेश्चन बन सकता है और हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी होती है वो देखें। एक क्वेश्चन आपके सामने और है, ताश से संबंधित ही है, लेकिन इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि ताश के 5 पत्ते, ताश के 5 पत्ते, ईंट का दहला, गुलाम,
बेगम, बादशाह और इक्के को पलट कर अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है। ध्यान रखिए यहां ताश के पत्ते कितने हैं? 5। यहां 52 पत्ते नहीं है, आपको 5 पत्तों की ही बात की जा रही है कि जो खेलना शुरू कर रहा है ना उसने 5 पत्ते पहले से अलग कर लिए हैं और उन 5 पत्तों के नाम भी लिख लिए कि उन्हें कौन कौन से पत्ते अलग करें। 52 पत्तों में से नहीं खेल रहा है, अब वो केवल 5 पत्तों में से ही खेल रहा है। तो ताश के 5 पत्ते यहाँ लिख दिए, ये पत्ते हैं, इनको पलट पलट के अच्छी प्रकार से उसने फीस करी है और अब इन पत्तों में से एक पत्ता निकाला जा रहा है। क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता एक बेगम होगा? ध्यान रखिए यहां पर 5 पत्ते कुल हैं, 52 पत्ते यहां पर नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ लिख दिया है कि 5 पत्तों को ही वो फेंट रहा है, यानी 5 पत्तों की ही वो फीस कर रहा है, क्योंकि ताश में से इसने 5 पत्ते अलग कर लिए हैं। तो ये बात आपको सबसे पहले यहां ध्यान रखनी होगी और इसीलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं इसके साथ। तो देखिए इसका जब अपन सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ कुल पत्ते कितने वो हम नोट करते हैं। कुल पत्ते कितने हो गए? 5। और इन सब 5 पत्तों को आपको कौन कौन से हैं वो भी लिखा हुआ है, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का। तो इनको हमने नोट कर दिया। अब क्वेश्चन क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम होगा? तो इन 5 पत्तों में बेगम कितनी है? देखो बेगम कितनी है? ईंट का दहला, गुलाम और बेगम, तो बेगम तो एक ही है ना, फिर आगे बादशाह और इक्का है, तो बेगम एक ही है। तो बेगम के अनुकूल परिणाम, बेगम के अनुकूल परिणाम कितने हैं यहाँ पर? 1। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है कि बेगम आने की प्रायिकता, यानी जब 5 पत्तों की आप फीस करेंगे और उनमें से एक पत्ता निकालेंगे तो बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी वो बता रहे हैं हम यहाँ पर। बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता के लिए फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये एक फॉर्मूला सबसे ज़्यादा आपके काम आ रहा है, यानी हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करके प्रायिकता से संबंधित अधिकांश सवालों के उत्तर दे देते हैं। तो अनुकूल परिणाम बेगम के 1 था और कुल परिणाम आपके सामने 5 थे, तो बेगम आने की प्रायिकता 1/5 हो गई है। और यही क्वेश्चन अगर वो होता कि ताश की पूरी गड्डी में से एक बेगम निकाल रहे हैं, तो ताश की गड्डी में बेगम कितनी होती थी? 4, क्योंकि प्रत्येक प्रकार के पत्तों की एक एक बेगम होती थी, तो 4 प्रकार के पत्ते थे, वो 4 थी और कुल पत्ते वहां 52 होते थे। तो वहां हम कह सकते थे कि 4/52 है। लेकिन इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर आपको दे दिया गया था कि 5 पत्ते ही हैं, यहाँ पर अलग से कर लिए हैं और उनमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं। तो हमने कहा भाई कुल पत्ते हैं 5 और उनमें से बेगम है 1, तो बेगम आने की प्रायिकता 1/5। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहे हैं? ये आपने फीस कर ली और उसके बाद में आपने एक पत्ता निकाला, यही काम किया है। क्या लिख रहे हैं? यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। फीस करी 5 पत्तों की और मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम जो पत्ता निकाला वो बेगम आ गई, तो बेगम आने की प्रायिकता तो हमने यहाँ लिख दी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेगम आ गई और पत्ता अलग रख दिया, बेगम जैसे यही हमने उसको निकाल के अलग रख दिया, तो पीछे कितने पत्ते बच गए अपने पास? 4। अब पीछे कितने पत्ते बचे? 4। बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, ठीक है, अलग रख देंगे। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। अब जो बाकी पत्ते कितने बच गए थे बेगम रखने के, मतलब 4 बचे ना, उन 4 में से एक पत्ता निकाल रहे हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा? अब आपको पता है कि बेगम को जैसे अलग रखा ना तो पत्ते तो पीछे 4 ही बचे थे। तो अब नेक्स्ट जो आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो कुल परिणाम कितने हो गए हैं? अच्छा यहां लिख देता हूं, बेगम निकाल कर बाहर रखने के बाद कुल पत्ते आपके पास कितने रह जाएंगे? 4। अब जो पत्ता एक निकाल रहे हैं उसके इक्का आने के अनुकूल परिणाम, तो इक्का आने के अनुकूल परिणाम कितने? अनुकूल परिणाम वो आपके हो गए हैं 1, क्योंकि इक्का प्रत्येक प्रकार का एक एक पत्ता ही है ना 5 में से। तो इक्के आने की प्रायिकता या इक्का आने की प्रायिकता क्या बताएंगे? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, और इक्के के अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम अब कितने हैं? 4।
कुल परिणाम 5 नहीं है, क्योंकि बेगम आ गई थी और उस बेगम को आपने अलग रख दिया है। तो अब बाकी 4 ही पत्ते बचे थे, उनमें से एक पत्ता निकाल रहे हैं जो इक्का हो, इसकी क्या प्रायिकता ये पूछा जा रहा है। तो हमने कहा भाई इक्का तो एक ही है और बेगम को बाहर रख दिया, तो अब कुल पत्ते तो 4 ही बचे हुए हैं। तो अनुकूल परिणाम 1, कुल परिणाम 4, इसका मतलब इक्का आने की प्रायिकता 1/4। नेक्स्ट इसी का एक भाग और पूछ रहे हैं, ये तो था ए पार्ट। बी पार्ट पूछ रहे हैं कि अब जो आपके पास पत्ता है वो बेगम आएगी, इसकी क्या प्रायिकता है। अनुमान लगाइए कि आपके पास पत्ते थे 5। पहली बार में इसने कहा कि भाई बेगम आ गई तो उसको हमने रख दिया बाहर। फिर कहा कि इक्का आने की प्रायिकता, तो हमने कहा भाई 5 में से बेगम तो पहले ही आपने बाहर रखी, इक्के आने की प्रायिकता को 1/4। अब पूछ रहा है कि जो 4 पत्तों की फीस करी थी ना, क्या प्रायिकता है कि एक बेगम आएगी। एक बार दिमाग पे जोर डाल के सोचिए, अब बेगम आने की प्रायिकता क्या हो सकती है। क्या जो बाकी के 4 पत्ते हैं उनमें कहीं बेगम बची हुई है? नहीं, क्योंकि आपके स्टार्टिंग में पहली बार में जब फीस करी थी ना और बेगम आ गई थी, तो बेगम तो आपने साइड में रख दिए, तो अब बेगम तो इसमें है ही नहीं। तो बेगम आने के अनुकूल परिणाम 0 है, बेगम तो आ ही नहीं सकती ना। तो अनुकूल परिणाम 0 है, तो हम बेगम कैसे होगी, इसकी प्रायिकता भी 0 ही होने वाली है। लिखेंगे कैसे वो देखिए। बेगम बाहर रखने के बाद दूसरी बार पत्ता निकालने पर बेगम के अनुकूल परिणाम 0। बेगम तो फिर आ ही नहीं सकती ना, बेगम तो बाहर निकाल के रख दी थी, आने पर बेगम के अनुकूल परिणाम 0। तो अब बेगम आने की प्रायिकता क्या होने वाली है, बेगम आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0/4 और 0/4 का आंसर 0। क्योंकि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है वो एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार का क्वेश्चन है और विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन कहाँ हो सकता है। पहला तो यह है कि ताश में पत्ते होते हैं 52, तो वो उनकी कैलकुलेशन लगा लेते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में केवल आपको कैलकुलेशन के लिए 5 पत्ते ही दिए हुए हैं, क्योंकि इसने कह दिया था कि भाई 5 पत्ते हैं और उनको हम अलग करके खेल खेल रहे हैं। फिर उनमें अलग अलग प्रकार के भाग दिए थे कि भाई बेगम निकल आती है तो उसकी क्या प्रायिकता है, तो हमने कहा बेगम की प्रायिकता 1/5। फिर इसी क्वेश्चन में कहा गया कि बेगम को तो आपने साइड में रख दिया, जैसे बेगम आ गई तो अब दूसरी जब 4 पत्तों में से फीस करके निकाल रहे हैं तो इक्के आने की प्रायिकता, तो हमने कहा भाई अब कुल तो पत्ते 4 ही थे और उनमें से एक इक्का है, तो इक्के की प्रायिकता 1/4। लेकिन इसका दूसरा भाग पूछ रहा था कि क्या प्रायिकता है कि वो बेगम होगी, तो भाई हमने कहा बेगम तो पहली बार में आते ही हमने बाहर रख दी थी, तो बेगम होगी कैसे, और एक ही बेगम थी, क्योंकि प्रत्येक प्रकार का एक पता था, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का, तो बेगम तो एक ही थी और उसको हमने पहले ही बाहर निकाल दी, तब बेगम होने की संभावना खत्म हो गई है। और जब संभावना खत्म हो गई तो अनुकूल परिणाम 0, तो बेगम आने की प्रायिकता 0/4, यानी कि बेगम की प्रायिकता भी 0। ये एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन था जो आपको बताना बहुत ही जरूरी था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, और भी क्वेश्चन आपके सामने बार बार आने वाले हैं। थैंक यू।